आपके विधायक तो नहीं जा रहे ना यूपी से। आ रहा हूं संजीव जी, वापस आ रहा हूं। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। विधायक महोदय क्या था, सबसे पहले आपके पास आया था। पंकज जी बोलिए। सुधांशु जी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि भारतीय राजनीति पिछले कुछ वक्त से बड़ी विचित्र हो गई है, खासकर इस एक दशक में बहुत विचित्र हो गई। मेरी बात को अन्यथा न लें, हमारे देहाती इलाकों में एक कहावत है कि विधवा तो वैधव्य काट ले पर विधुर काटने में तब ना। अब ये जो विधायक बेचारे डरे हुए हैं, इनकी पार्टियां डरी हुई हैं, वो इसलिए डरी हुई हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क में जो चल रहा है वो पूरा देश देख भी तो रहा है। मैं तो पूरे यकीन के साथ मानता हूं कि जैसे भारत की आज की हर समस्या के लिए 60 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके नेहरू जी जिम्मेदार हैं, उसी तरह आज अगर भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं तो उसके लिए हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह दोषी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी जैसी जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके देश में इन दुरात्माओं का क्या काम। तो मेरे प्रधानमंत्री जो भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि उनके कहने पर मैं ताली बजाऊं, थाली बजाऊं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम सब बैठ करके उसको देख रहे हैं। लेकिन पंकज जी, जो आपके नेता या जिस नेता को आप सपोर्ट करते हैं वो आप कर लीजिए। राहुल गांधी, आप भी यात्रा निकालिए। आपको पता है ना, दुनिया में एक लौते नेता हैं जो जैसे जैसे यात्रा लोग जोड़ने के लिए निकालते हैं, ये जैसे इनकी यात्रा निकलती है लोग मतलब छटकते चले जाते हैं। इनकी यात्रा बिल्कुल मतलब विचित्र है। रामकृपाल जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं दोबारा। संजय जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। गंभीर प्रश्न ये है ऐश्वर्य सर, गंभीरता कांग्रेस को सचमुच सोचना चाहिए सर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सुधांशु त्रिवेदी को आप इतना ताकतवर कर रहे हैं, कांग्रेस इतना ताकतवर कर रही है, समझिए। तो फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है सर। अभी आप तो सुधांशु त्रिवेदी जी छोड़िए सर। हाँ पंकज जी, सॉरी रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। मैं सिर्फ 2-3 वाक्य ही कहूंगा। ऐसा मत करिए सर। नहीं, मेरा यह कहना है कि अभी जिस तरह की बातें हो रही थी, मनोज सिंह काका सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि सबके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो इस देश में 2 ही संस्थाएं हैं, एक जनता की अदालत, एक सुप्रीम कोर्ट। तो अगर बीजेपी ने इतने गंदे खेल कर रहे हैं तो भाई या तो अदालत सजा दे दे या जनता सजा दे दे। और मैं देखता हूं, जब से आज की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी कुछ भी होता है सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इस बीजेपी को सत्ता में तो जनता ही लेके आई है ना। और जहां तक झारखंड का सवाल है, देखिए अभी सुप्रीम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और जब दोनों अदालतों को लग रहा है कि मामले में गंभीरता है, फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो मैं फिर कहता हूं कि जहां भी आपको न्याय मिल सकता है वहां जरूर जाइए। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि लगातार मुझे एक चीज विपक्ष पर दया आती है कि आपने पूरे 10 साल अपनी सारी ऊर्जा बीजेपी पर कीचड़ उछालने में खर्च कर दी, इसीलिए आज कोई भी नया नैरेटिव आप नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और राजनीति जो है ना, ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान की हत्या हो गई, ये निबंध लिखते रहिए आप भारत की दुर्दशा पर। इससे ये तमाम निबंध लिख करके आप जब चुनाव में जाते हैं तो जनता आपको रिजेक्ट कर देती है। ये निबंध लिखना छोड़िए। और अगर अपना कोई, ये तो ऐसे नहीं है कि आप कोई आम के पेड़ हैं, झारखंड मुक्त मोर्चा आम का पेड़ है, उस पर आम लगा हुआ विधायक है कि बीजेपी गई और 4 छेठे तोड़ के लेके चली गई। अरे भाई, आपके विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि इसको तोड़ लेंगे। अरे ये कोई क्या चीज है जो तोड़ लेंगे? पॉइंट है सर। मनोज सिंह काका, आप क्यों इतना टेंशन में हैं? आपके विधायक तो ठीक हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, संजीव झा जी को तो दिक्कत है। संजीव झा जी आ रहा हूं, उसके बाद टेंशन मत लीजिए। नहीं, हमारे आपके तो विधायक ठीक हैं अखिलेश जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दादा बोलिए। ऐश्वर्य जी, हमारे विधायक हमेशा ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने बुलाया है तो संवाद के लिए बात हो रही है। देखिए कितना सुधांशु भाई इतने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त, और कितना साफ पाक बता रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी के पास नाजी वाले हिटलर के पास एक गोविल्स था और सुधांशु जैसे भारतीय जनता पार्टी में हजारों गोविल्स हैं। ये नहीं बताए बंगारू लक्ष्मण आपके अध्यक्ष थे कि नहीं? सरेआम क्या देश ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हथियार की तस्करी करने वाले लोगों से सरेआम चंदा लिया, सरेआम घूस लिया, कैमरों के सामने लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अजीत पवार तो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं और उनको अपने पार्टी में नारायण राणे के साथ क्या हुआ? अब सवाल यह है कि इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर बीजेपी में चले जाएं तो साफ पाक हो जाएंगे। अरे हेमंत सोरेन को ये पूरा देश का आदिवासी पिछड़ा वर्ग और कमेरा वर्ग बधाई दे रहा है कि वो डट के खड़े हैं, आरजेडी के लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के 1 लाख लगभग वर्करों को इन्होंने जेल में डाला है। तो जो लोग डरे हुए लोग हैं, हिटलर के लोग हैं, जो नाजी पार्टी के हमेशा समर्थक रहे हैं, इस देश से अब डर गए हैं। आज देश में बजट पास हुआ है, इनसे मैं पूछना चाहूं कि किसानों के लिए क्या हुआ है, महिलाओं के लिए क्या हुआ है? रोजगार सृजन पर 10 रुपया जो सरकार अपने बजट में नहीं दे पाई, जिस सरकार में ऐसे लोग झूठ बोलने वाले हों, जो सरकार चुनी हुई सरकारों को सिर्फ खरीदने का काम कर रही हो, उस सरकार से कभी भी कोई नैतिकता की बात करेंगे? रेलवे के भर्ती के लिए झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली तक में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर एक शब्द तो ये बोल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक सिद्धार्थनगर जनपद है जहां 2200 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं कि शिक्षकों के अभाव में बंद हो गए, उस पर ये सरकार बोल नहीं पाएगी। ठीक मनोज सिंह काका, संजीव झा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं और मैं अपने रिपोर्टर के पास भी जा रहा हूं। संजीव झा कुछ कह रहे हैं, संजीव जी बोलिए। संजीव झा मेरे को मत दिखाइए विजुअल्स। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। समय है गुरुजी, बोलिए। पहली बात, सुधांशु जी ने कहा कि बकैती की सरकार, बकैती क्या? बकैती अब आपने डकैती कहा, उन्होंने बकैती की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का करप्शन अजीत पवार पे है, भारतीय जनता पार्टी में हो गई, बात खत्म। तो बकैती इसको कहते हैं, बकैती कहते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जेल में होगा लेकिन बीजेपी में शामिल हो गया तो वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बकैती इसको कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जगह जेल में है लेकिन वो जब बीजेपी में शामिल हो गया वो एलओपी बन गया, बकैती उसको कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत गंभीर बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि झारखंड में तो अभी आपकी सरकार है, यानी हेमंत जी की पार्टी की अलायंस की सरकार है, अभी किसी की सरकार नहीं है महोदय। तभी तो मैंने कहा कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ना प्रेसिडेंट रूल है वहां, ना कोई मुख्यमंत्री है वहां, ना सरकार बनने दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि चंपई सोरेन 48 विधायक का सिग्नेचर लेकर के, वीडियो रिकॉर्ड लेकर के राज्यपाल जी के पास गया। आप ही के जजमेंट का हवाला देते हुए मैं कहता हूं क्यों नहीं पैरेड कराए आज? तभी मैंने कहा कि गैंग ऑफ वासोपुर है यार, डकैत लोग आंख गिराए हुए कि कब निकल जाए। क्या सुधांशु जी? बात आपने कहा ईश्वर की, भाई आप अपने विधायक को तो नहीं बेचते। एक बात बता दूं मैं आपको ईश्वर जी, मैंने कहा अच्छी बात है आप नहीं बेचते हैं। दीजिए 189 एफआईआर हुए, मैं कह रहा हूं फिर उसका परिणाम क्या हुआ? सब पे ईडी सीबीआई के एफआईआर हुए हैं। 145 एफआईआर में कोर्ट ने कहा कि फ्रिवोलस ग्राउंड पे है। और अंतिम बात, जिस सोरेन जी की पार्टी की बात 95 में कन्विक्ट हो गया, उसी सोरेन की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2010 से 2013 में सरकार बनाई थी, तब वो पाक साफ था। आज अगर आपको चुनौती दे रहा है तो आप कहते हैं भ्रष्ट सरकार है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली। सुधांशु